एक बेहद महत्वपूर्ण खबर है। खरीफ सीजन 2026 के शुरुआत के साथ ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत पंजीयन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। राज्य सरकार और कृषि विभाग ने सभी पात्र किसानों से समय रहते योजना का लाभ लेने की अपील की है। फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है। ऐसे में जिन किसानों ने अभी तक अपनी फसलों का बीमा नहीं कराया है, उन्हें बिना देरी किए जल्द से जल्द आवेदन करने की सलाह दी गई है। इस बार मानसून की देरी और मौसम विभाग द्वारा एल नीनो के प्रभाव के कारण कम या फिर अनियमित बारिश की आशंका जताई गई। ऐसे में फसल खराब होने का खतरा बढ़ सकता है और इसी जोखिम से किसानों को आर्थिक सुरक्षा देने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कृषि विभाग के मुताबिक योजना के तहत खरीफ 2026 में कुल 11 अधिसूचित फसलों को शामिल किया गया। इनमें धान, सिंचित और असिंचित दोनों श्रेणियां, मक्का, सोयाबीन, अरहर, मूंगफली, मूंग, उड़द और मोटे अनाज यानी मिलेट्स की फसलें जैसे कोदो, कुटकी और रागी शामिल हैं। इन फसलों की खेती करने वाले पात्र किसान योजना का लाभ ले सकते हैं। यदि प्राकृतिक आपदा, अत्यधिक वर्षा, सूखा, ओलावृष्टि, जलभराव या फिर अन्य मौसम संबंधी कारणों से फसल को नुकसान होता है तो योजना के तहत किसानों को मुआवजा प्रदान किया जाता है। हालांकि इसके लिए कुछ जरूरी नियमों का पालन करना अनिवार्य है। कृषि विभाग ने स्पष्ट किया कि फसल को नुकसान होने की स्थिति में किसान को 72 घंटे यानी 3 दिन के भीतर संबंधित विभाग, बैंक, बीमा कंपनी या अधिकृत माध्यम पर इसकी सूचना देना जरूरी होगा। समय पर सूचना देने के बाद ही नुकसान का आकलन कर मुआवजा देने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। यदि किसान निर्धारित समय सीमा के भीतर जानकारी नहीं देता है तो उसे बीमा दावे में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना केवल फसल खराब होने पर ही नहीं बल्कि खेती के विभिन्न चरणों में होने वाले नुकसान को भी कवर करती है। इसमें बुवाई नहीं हो पाने की स्थिति, रोपाई या फिर पौध तैयार होने में विफलता, स्थानीय प्राकृतिक आपदाएं जैसे ओलावृष्टि, जलभराव और तेज बारिश से नुकसान तथा फसल कटाई के बाद निर्धारित अवधि में प्राकृतिक कारणों से हुई क्षति भी शामिल है। यही वजह है कि इसे किसानों के लिए सुरक्षा कवच माना जाता है। पंजीयन प्रक्रिया भी काफी आसान रखी गई है। जिन किसानों ने कृषि ऋण लिया है उनका पंजीकरण संबंधित बैंक या फिर वित्तीय संस्था के माध्यम से किया जाएगा। वहीं गैर ऋणी किसान अपने नजदीकी बैंक, लोक सेवा केंद्र, बीमा मध्यस्थ या फिर वित्तीय संस्थान या भारत सरकार के आधिकारिक पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा क्षेत्रीय ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी और कृषि विभाग का मैदानी अमला भी किसानों को आवेदन प्रक्रिया में सहयोग करेगा। किसान अपने गांव के कृषि विस्तार अधिकारी से संपर्क कर योजना की पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कृषि विभाग ने किसानों से अंतिम तारीख का इंतजार न करने की अपील करते हुए कहा कि समय रहते पंजीयन कराने से किसी भी तकनीकी या फिर दस्तावेजी संबंधी समस्या से बचा जा सकता है। किसानों की सहायता के लिए भारत सरकार ने 14447 हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। इस टोल फ्री नंबर पर कॉल करके किसान योजना से जुड़ी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, शिकायत दर्ज करा सकते हैं या फिर फसल नुकसान की सूचना दे सकते हैं। इसके अलावा किसान अपने क्षेत्रीय कृषि विभाग, राजस्व विभाग, संबंधित बैंक या फिर बीमा कंपनी से भी संपर्क कर सकते हैं। कुल मिलाकर मौसम की अनिश्चितता और एल नीनो के संभावित प्रभाव को देखते हुए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इस बार किसानों के लिए बेहद अहम साबित हो सकती। इसलिए यदि आपने अभी तक अपनी खरीफ फसल का बीमा नहीं कराया है तो 31 जुलाई से पहले आवश्यक दस्तावेजों के साथ पंजीयन अवश्य करा लें ताकि प्राकृतिक आपदा की स्थिति में आपकी मेहनत और आय दोनों को आर्थिक सुरक्षा मिल सके।